नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग देशी रियासतों का भारत में विलय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन, इन 3 टॉपिक पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी यह क्लास है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो साथी हमारे नए हैं, वीडियो को अवश्य देखें। आप पूरा वीडियो देखिए, यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं। अब जो साथी नए हैं, जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो पहला हमारा जो टॉपिक है देशी रियासतों का विलय। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखेंगे कि जो हमारी देशी रियासतें थी कौन कौन सी थी, उनको किन के माध्यम से विलय किया गया, किन तरीक़ों से उनका विलय भारत में किया गया। तो पहला है दोस्तों, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। तो रियासतों के विलय के लिए कौन सा मंत्रालय बनाया गया? रियासती मंत्रालय बनाया गया। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो आप यहाँ से ये याद रखिए। अगला है दोस्तों जूनागढ़ रियासत। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रियासतें थीं उनको किस आधार पर भारत में सम्मिलित किया गया। जैसे हमारी जूनागढ़ रियासत है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में मिलाया गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। तो आप यहाँ से याद रखें, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी इस भारत में 28 राज्य और इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पर जो पहला अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में पहला पॉइंट कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है? यह राज्यों का संघ है। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है? राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे, यहाँ पर वे हो जाएगा, वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वही राज्य होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। अगला पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। और जो भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वो भी समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शर्त प्रदान की गई है। यानी भारत की संसद को यह शर्त प्रदान की गई है कि वह अगर ठीक समझे तो नए राज्यों का गठन भी कर सकती है, यानी उनको एक से दूसरे राज्यों में मिला भी सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। यह शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। यानी जो राज्य हैं वर्तमान में, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, उनके नामों में परिवर्तन करना है, तो संसद विधि के द्वारा ऐसा कर सकती है। ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान में। अब जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा राज्यों का पुनर्गठन, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला जो पॉइंट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के
अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई थी। यानी राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी समीक्षा के लिए, इसकी जांच के लिए जो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने SK धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। यह आयोग जांच करेगा कि राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। इस आयोग ने भाषा के आधार पर, यानी जो धर आयोग था, इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। यानी इस आयोग ने क्या किया? राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। किस आधार पर? भाषा के आधार पर विरोध किया, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया कि अगर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अगर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर करना उचित नहीं है। अगला पॉइंट है दोस्तों, धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। यानी तीनों की मिला करके एक समिति गठित की गई। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया है। यानी इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के जो पुनर्गठन की मांग थी उसको खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। नेहरू, पटेल एवं सीतारामैया, यानी इन तीनों के नामों से मिला के जो समिति बनी, यानी जिस शार्ट में JVP समिति कहते हैं। इस समिति की रिपोर्ट के बाद, यानी इस समिति ने क्या रिपोर्ट लगाई? इस समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में? पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई। यानी 58 दिन इन्होंने आमरण अनशन रखा, फिर 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। तो आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यानी आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंतरिक राजधानी कहाँ थी? कर्नूल। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली, यानी जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इनके अन्य 4 सदस्य कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार KM पणिक्कर। इनके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। इनको भी आप याद रखिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। यानी जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है कब पास किया गया? जुलाई 1956 ईस्वी में। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? 1953 में। नवंबर 1954 में, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। यानी फ्रांस पर इन चारों बस्तियों पर फ्रांस का अधिकार था। किन किन पे? पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल। इन चारों बस्तियों को फ्रांस सरकार ने भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए। इसके बाद इन सभी को मिला करके, यानी इन चारों क्षेत्रों को मिला करके पांडिचेरी संघ की स्थापना की गई। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा,
दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। यानी भारत ने पुर्तगालियों के विरुद्ध कब कार्रवाई की? 18 दिसंबर 1961 को, और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम व परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। कब भारत का अभिन्न अंग बना? 12वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें इस संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आज की दोस्तों हमारी यह क्लास रही। कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।